जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हमारे कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जो जैसे कि हमारे जो राइट्स ऑफ पैसेज पे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो राइट ऑफ पैसेज जो हमारे राइट्स ऑफ पैसेज के जो हमारे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट्स ऑफ पैसेज क्या है, मतलब जैसे कि राइट्स ऑफ पैसेज में हमारे क्या इंक्लूड होता है कि कैसे चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम सेपरेशन टू ट्रांसमिशन टू कोऑपरेशन। कैसे चीज़ें क्या हो रही हैं, आपस में पासिंग थ्रू हो रहा है। कैसे एक थिंकर आएंगे जो बिटविक्स और बिटवीन के बारे में बात करेंगे कि इन जो चीज़ें के कोई भी दो छोर होता है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, उन दोनों के बीच में भी कहीं ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जो राइट्स ऑफ पैसेज के थिंकर्स है दोस्तों ना, हम स्टार्ट करते हैं विक्टर टर्नर के बारे में। तो विक्टर टर्नर के बारे में हम अगर पढ़ें तो ये काफ़ी रिलेवेंट है हमारे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए दोस्तों। विक्टर टर्नर का जो जन्म था दोस्तों 1920 से 1983 तक रहा है। लगभग 63 इयर्स आप कह सकते हैं ये जीवित रहे हैं। ये हमारे एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी हैं। ये हमारे एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी, इनको हम मेनली जानते हैं किसके लिए, रिचुअल्स के नाम पे, सिंबल्स के नाम पे, सोशल ड्रामा के नाम पे। इनका थ्योरी है ना दोस्तों, काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोशियोलॉजी में, हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, हमारे कल्चर के जितने भी स्टडीज़ होते हैं उनके लिए ये काफ़ी रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बॉन्ड देखा कि ये कहाँ ब्रिटिश के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। ये किसके अंडर में पढ़ते हैं दोस्तों, मैक्स ग्लुकमैन, जो कि मैनचेस्टर स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। प्लस इनका जो इनका फील्ड वर्क रहा है वो अफ्रीका रहा है दोस्तों। अफ्रीका में कौन सा, हमारा नदेम्बू ऑफ जाम्बिया, जो नदेम्बू ऑफ जाम्बिया है वो इनका कंडक्टेड फील्ड वर्क रहा है। बाद में ये क्या किए, यहाँ पे तो फील्ड वर्क किए ही, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ाए हैं, आपके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में भी पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद इनका डाइड हो गया 1983 में। ये रहा हमारा कुछ बायोग्राफी इनके लाइफ और करियर के एस्पेक्ट में। अब हम इनके कुछ कंट्रीब्यूशन जो है, की कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो इंग हमारा है इनके बारे में, रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म के बारे में है। रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म ये बताते हैं कि जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी सारी चीज़ें जो हमारा रिचुअल्स होता है, कैसे वो हमारे सोशल वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। और हमारे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, ये सारा कुछ हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रिचुअल्स एंड सिंबल के थ्रू। तो देखिए जो भी हमारा रिचुअल्स था ना दोस्तों, जो भी हमारा रिचुअल्स था काम करने का, या जो भी चीज़ें को सोशल वैल्यू, जो हम कह सकते हैं सोशल वैल्यू को एक्सप्रेस करने का जो हमारा सिस्टम था, वो हमारा था क्या, रिचुअल्स। और हमारा जो कन्फ्लिक्ट था वो क्या था, जो हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया वो क्या है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंबल के बारे में। और रिचुअल्स दोस्तों हमारा सोशल वैल्यू। तो ये दो पॉइंट अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो रिचुअल्स को कैसे के तरीके देख रहे हैं। वो रिचुअल्स को एक सिंबल की तरह देख रहे हैं, सिंबॉलिक वैल्यू की तरह देख रहे हैं, सोशल वैल्यू की तरह देख रहे हैं, जो हमारे विक्टर टर्नर है। प्लस उसके साथ साथ इनका एक कॉन्सेप्ट और हम पढ़ते हैं, सिंबल में ही वो बताते हैं मल्टी वोकैलिटी। मतलब सिंबल क्या हो सकता है, हमारा डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, किसी एक भी चीजों का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है। सपोज दैट एग्जाम्पल, हमने क्लिफर्ड गिट्स का पढ़ा था, जो उनका कॉक फाइट था। वो जो क्लिफर्ड गिट्स का कॉक फाइट स्टडी था, उसमें वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देखेगा इसे तो क्या लगेगा कि यहाँ पे आपस में मुर्गों मुर्गों का लड़ाई हो रहा है, एनिमल का लड़ाई हो रहा है। लेकिन वही जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जैसे क्लिफर्ड गिट्स है, वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि ये एक कॉक फाइट ही केवल नहीं है यहाँ पे, बल्कि इसमें क्या न केवल इकोनॉमिक पर्पज है, बल्कि इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन है, सोशल वैल्यू है, स्टेटस है, वो हमको देखने को मिल रहा है। तो वही चीज ये बताते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोशल ड्रामा के बारे में।
सोशल ड्रामा इनका क्या है कॉन्सेप्ट, ये बताते हैं क्या दोस्तों कि जो भी सोशल कन्फ्लिक्ट होता है उसके जो जो सोशल कन्फ्लिक्ट होता है उसकी 4 स्टेजेस होते हैं। वो सोशल कन्फ्लिक्ट को एक तरीके से वो ड्रामा की ही तरह देखते हैं। इरविंग गॉफमैन को भी मत इसमें या आप इसमें जब भी क्वेश्चन में आएगा कि हमारा कि ये सोशल ड्रामाज को कन्फ्लिक्ट जो सोशल कन्फ्लिक्ट को ड्रामा की तरह कौन देखा है, तो आप इरविन गॉफमैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा विक्टर टर्नर है। जो विक्टर टर्नर बात करता है कि सोशल कन्फ्लिक्ट को हम किस तरीके से देखेंगे, ड्रामा की तरह देखेंगे। इसके 4 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन से बताए हैं? पहला तो बताया है ब्रीच। जब भी हमारा कोई भी नॉर्म वायलेशन होगा तो सबसे पहले हमारा स्टेज आएगा ब्रीच। फिर उसके बाद हमारा जब कोई भी नॉर्म्स ऑफ वायलेट करोगे उसके बाद आएगा क्राइसिस। क्राइसिस के बाद क्या आएगा? लोग वहां पे लीगल एक्शन होगा, लीगल जो भी हमारा वहां पे नेगोशिएशन होगा। तो उसके बाद हमारा आएगा कोई भी रिड्रेसिव एक्शन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा स्टेज में। फिर उसके बाद वापस से कोई ना कोई लॉ बनाया जाएगा, री इंटीग्रेट किया जाएगा। री इंटीग्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, री इंटीग्रेशन किया जाएगा। स्कीज़म उसे बोलते हैं हम दोस्तों। तो ये हमारा सोशल ड्रामा का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है राइट्स ऑफ पैसेज के बारे में। तो राइट्स ऑफ पैसेज में वो क्या बताते हैं? राइट्स ऑफ पैसेज को जो ये ओरिजिनली जो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था पहले, अर्नोल्ड वैन गैनप का वर्क था ये हमारा जो राइट्स ऑफ इसके इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, नीचे हमारे पास है इसका भी जो हमारा पीडीएफ है इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये राइट्स ऑफ पैसेज बताते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ों का अगर आपस में क्या करेंगे, कोई भी चीज़ों का अगर हमको कहीं ना कोई निर्णय बनाना है तो उसको 3 स्टेजेस से पास होगा। तो पहला स्टेज हमारा सेपरेशन, दूसरा लिमिनैलिटी और तीसरा री इनकॉर्पोरेशन। लिमिनैलिटी में वो क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ लिमिनैलिटी हमारा क्या होता है, इन बिटवीन होता है। इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है, कोई भी जो चीज़ें नॉर्म होते हैं, जैसे थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, सपोज दैट ये इनका नॉर्म स्ट्रक्चर है, तो इंडिविजुअल को इसको पहले बाहर निकाला जाएगा, फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को वो देखेगा समझेगा, तो इसके बाद वो अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो लिमिनैलिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा हायरार्की क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, वही को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लिमिनैलिटी। तो ये हमारा इनका तीसरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इनका कम्युनिटाज। कम्युनिटाज में वो क्या बताते हैं, कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस, जैसे इक्वालिटी क्या है, कोई भी चीजों का स्पॉन्टेनियस क्या सेंस होगा। जैसे कोई चीज हमारा कोई चीज हम मान लीजिए सपोज दैट कोई भी जला हुआ यूटेंसिल्स है उस पर हम टच करेंगे तो सडन रिस्पॉन्स क्या आएगा, वही चीज हमारा यहीं पे बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सोलिडारिटी एक्सपीरियंस इन द लिमिनैलिटी। तो वही चीज ये बताते हैं कि कैसे आप लिमिनैलिटी मतलब क्या बताए थे, कोई भी चीज को अगर आउट ऑफ द बॉक्स हम अगर सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स जाके वहां पे काम करें तो हमको रियलिटी पता चलेगा। तो वही चीज ये बताते हैं कि जो हम अगर स्ट्रक्चर जो हायरार्कल स्ट्रक्चर्ड है उसके अगर हम अपोजिट जाके बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उसी सारी चीजों का हम एस्पेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। प्रोवाइड रिन्यूअल एंड क्रिएटिविटी विद इन सोसाइटी, वही चीज़ें बात किया कि कम्युनिटाइज में हमको बात करेंगे कैसे हम वहाँ पे कोई भी चीज़ों का क्या करें, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करें। फिर उसके बाद उनका जो कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स के बारे में। परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स में क्या बात करते हैं, टर्नर ना क्या करते हैं कि हमारा जो रिचुअल्स है उसको थिएटर और परफॉर्मेंस स्टडी से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। रिचुअल्स इसके पहले भी हमने देखा कि जो विक्टर टर्नर है रिचुअल्स को वो सोशल वैल्यू से कनेक्ट करते हैं और सोशल जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको भी वो कनेक्ट करके बात करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे रिचुअल्स को कैसे बताते हैं, वो परफॉर्मेटिव एक्ट की तरह बांधते हैं जो कि हमारा बाद में री इनेक्ट भी हो सकता है, रीसेप भी हो सकता है, जैसा जैसा हमारा सोशल ऑर्डर हो। तो ये हमारे 5 की कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों विक्टर टर्नर के। कौन कौन से, पहला हमारा परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स था, दूसरा हमारा उनके बारे में कम्युनिटाज था, तीसरा हमारा राइट्स ऑफ पैसेज था, दूसरा हमारा सोशल ड्रामास था और पहला हमने बात किया था रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म के बारे में दोस्तों। तो ये इनका कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इनके हम कुछ मेजर वर्क देख लेते हैं। इनका मेजर वर्क क्या है दोस्तों, स्कीज़म जो हम बात किए थे, इंटरमीडिएट
कंसेप्ट के बारे में, और स्कीज़म एंड कॉन्टिन्यूटी इन अफ्रीका सोसाइटी, जो कि नडेम्बू रिचुअल्स के बारे में वो स्टडी करते हैं। की पॉइंट है, नडेम्बू इनका जहाँ जहाँ उनका आएगा वहीं पे वो क्या करेंगे, उनके बुक लिखेंगे। और रिचुअल्स प्रोसेस भी वो बात करते हैं विक्टर टर्नर। और ड्रामास, ये आप मत भूलिएगा दोस्तों, ये अधिकतर बच्चे गलती करेंगे, जब भी ड्रामास फील्ड मेटाफर आएगा तो लोग समझेंगे इरविंग गोफमैन। नहीं, आपको भी याद रखना है, we are study the Victor Turner in a very detail as such manner. So we have to remember the dramas field and metaphor. Who is written? Victor Turner. From ritual to theater, yes, he is talking about only the person Victor Turner. Anthropology of the performance भी बात करते हैं हमारे विक्टर टर्नर। तो अब इनके टर्नर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। टर्नर के इंपॉर्टेंस क्या है? पहला कि ये सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी है दोस्तों, जैसे कि हमने इनके सारे एस्पेक्ट में देखा, इनके रिचुअल्स के बारे में देखा, इनके सिंबोलिज्म के बारे में देखा, तो उससे हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिंबोलिकम, जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके एडवांस परफॉर्मेंस स्टडी में, कि एंथ्रोपोलॉजी में ये कैसे परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं, उसके एस्पेक्ट के बारे में वो देखें। फिर इसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिमिनालिटी के बारे में, कम्युनिटास के बारे में, सोशल ड्रामा के बारे में। ये कहीं ना कहीं हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, थिएटर स्टडी एंड कल्चर स्टडी को क्या करते हैं, आपस में लिंक करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा था विक्टर टर्नर के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब इनके कुछ जो हम एक समराइज्ड वर्जन में हम बात करें हैं तो क्या है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिमिनालिटी प्लस कम्युनिटास को मिला के क्या कहा, रिचुअल प्रोसेस में। और सोशल ड्रामा के जो 4 स्टेजेस बताए थे हम, कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सोशल ड्रामा के 4 स्टेजेस कौन कौन से हमारे थे, आप बताएंगे। पहला मैं बता दे रहा हूँ, ब्रीच। अब दूसरा नहीं बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा। वो स्कीज़म एंड कॉन्टिन्यूटी में बात करते हैं। सिंबोलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने फॉरेस्ट ऑफ सिंबल में बात करते हैं। परफॉर्मेंस लिंक का बात करते हैं, फ्रॉम रिचुअल्स टू थिएटर के बारे में। तो ये हमारा था आज का, जो दोस्तों आज का हमारा विक्टर टर्नर का था। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने बात किया विक्टर टर्नर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट थिंकर है। तो दोस्तों हम इसका एक समराइज बात करें तो विक्टर टर्नर क्या थे, विक्टर टर्नर एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी है जिन्होंने क्या किया था, अफ्रीका में नडेम्बो ऑफ जाम्बिया अफ्रीका में, वहाँ पे अपना फील्ड वर्क कंडक्ट किया था। फिर उसके बाद वो अपना स्टडी में पढ़ाने लगे थे, टीचिंग एस्पेक्ट में आ गए थे। प्लस इन्होंने बताया था रिचुअल्स को सोशल वैल्यू की तरह, और सिंबल को बात किया था कल्चर जो सोशल कन्फ्लिक्ट की तरह। पहला इसका एस्पेक्ट था। दूसरा इन बात किए थे सोशल ड्रामा के बारे में, जो बात करते हैं कि कैसे जो सोशल कन्फ्लिक्ट है हमारा, वो ड्रामा के एक ड्रामा की तरह है, वो जो कि 4 स्टेजेस पार करता है। पहला हमारा रहता है ब्रीच, पहला, दूसरा हमारा क्राइसिस, तीसरा हमारा डिड्रेसिव एक्शन, और चौथा हमारा रहता है री इंटीग्रेशन या स्कीज़म हम इसे बोलते हैं। अब उसके बाद वो बात करते हैं हमारे राइट्स ऑफ पैसेज के बारे में, जहाँ पे लिमिनालिटी के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेनली जो डेवलप किए थे अर्नोल्ड वैन गेनेप ने किया था। इन्होंने बात किया था 3 स्टेजेस का इसमें, कि कैसे जो कोई भी चीजें पास आउट होता है। पहली बात तो लिमिनालिटी का मतलब इन्होंने बताया कि इन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीजों को हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर सोचते हैं तो वही हमारा लिमिनालिटी आता है। 3 स्टेजेस हमारे कौन कौन से, सेपरेशन, लिमिनालिटी एंड इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कम्युनिटास के बारे में। कम्युनिटास का मतलब क्या हो, स्पॉन्टेनियस सेंस, या आप कह सकते हैं कि कैसे कोई भी चीजें, अगर मान लीजिए सपोज दैट सारे लोग लाइन में लग रहे हैं, आप तुरंत बाहर निकल के आगे लगते हो, तो क्या होता है, उस पर रिएक्शन क्या होगा पब्लिक का। अगर किसी चीज को क्रिएटिविटी से हमें सोचना है, अगर उसको रिन्यूअल प्रोवाइड करना है, एक सोशल सिस्टम के अंदर हमको क्रिएटिविटी फाइंड करना है, वी हैव टू बी गो थ्रू द कम्युनिटास। फिर लास्ट इनका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स, जिसमें वो रिचुअल्स को एक बताते हैं कि ये थिएटर की तरह है, एक परफॉर्मेंस स्टडी की तरह है। इसीलिए वो रिचुअल्स को क्या बताते हैं, परफॉर्मेटिव एक्ट, जो कि हमारे समाज के कोई भी चीजों को री इनैक्ट
और रीसेप करने में हेल्प करता है। इनके जो बुक थे दोस्तों, आप इनके की पॉइंट रिमेंबर करिएगा, कौन कौन से, स्किज्म हो गए, फॉरेस्ट सिंबल हो गए, रिचुअल प्रोसेस हो गए, ड्रामा, फील्ड मेटाफर, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप मत भूलिएगा प्लीज, ये ड्रामा, फील्ड एंड मेटाफर जो है हमारा विक्टर टर्नर का है, न कि इरविन गॉफमैन का। और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस जो बात करते हैं हमारे विक्टर टर्नर में। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था विक्टर टर्नर के बारे में, जो राइट्स ऑफ पैसेज से लेके, रिचुअल से लेके, सिंबोलिज्म से लेके, हमारा ड्रामास को कैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट या रिचुअल्स को देखता है, प्लस परफॉर्मेटिव एक्ट से लेके हमारे 4 स्टेजेस जो सोशल ड्रामा के थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के थे, उसके बारे में, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा राइट ऑफ पैसेज के ट्रांजिशन हमारा था, लिमिनालिटीज था, फिर उसके बाद हमारा पहला सेपरेशन था, ट्रांजिशन, फिर उसके बाद हमारा था लिमिनालिटी, फिर हमारा ट्रांजिशन था। उन स्टेजेस को भी हमने देखा और उनके क्रोनोलॉजी वर्क को भी देखा। प्लीज इसे रिमेंबर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।